तो इसको हराने के लिए आज हमारे पास इस मूल मंत्र को हमें फॉलो करने की जरूरत है, और ये मूल मंत्र है कि उपचार से बेहतर है बचाव। अगर आप बचाव करेंगे अपना जितना इस बीमारी से, और अपने आप को इस बीमारी से ग्रसित होने ही नहीं देंगे, वही आपके लिए बेस्ट ऑप्शन है। लेकिन अगर आपको ये बीमारी हो जाती है तो आपको अनेकों प्रकार की थेरेपीज से होके गुजरना पड़ता है। बहुत ही एक्सपेंसिव ट्रीटमेंट इसका रहता है, जिसमें कीमोथेरेपी, रेडियोथेरेपी जैसी कई ऐसी थेरेपीज हैं जिससे आप होके गुजरते हैं। और ये व्यक्ति को ना सिर्फ बाहरी तौर से तोड़ता है, बल्कि अंदरूनी तौर से मेंटली भी ये व्यक्ति को तोड़ देता है। ये हमारी फाइनेंशियल सिचुएशन तक खराब कर सकता है, इसके इतने बुरे साइड इफेक्ट्स होते हैं। तो आज के वक्त पे अगर हम देखें तो इसके ना सिर्फ एक व्यक्ति पे साइड इफेक्ट पड़ते हैं, बल्कि एक पूरी फैमिली को इसका असर झेलना पड़ता है। इसलिए आज जरूरी है कि अगर हम चाहते हैं कि ओवरऑल हम सभी प्रकार से हेल्दी रहें, खुश रहें, तो आज हमें इस कैंसर जैसी बीमारी को जानना है और इससे मुक्ति भी पानी है। आज कई ऐसे व्यक्ति हैं जिनकी ऑलमोस्ट परफेक्ट लाइफस्टाइल हुआ करती है और हुआ करती थी, और ये कई सेलिब्रिटीज हैं, इनके पास कोई रिसोर्सेज की कमी नहीं है, बेस्ट डॉक्टर्स का इनके पास कंसल्टेशन था, बट स्टिल आज वो हमारे बीच में नहीं रहे, और इसके पीछे का कारण है कैंसर। नरगिस दत्त, ऋषि कपूर, इरफान खान जैसे कई ऐसे जाने माने लोग हैं जो इस कैंसर की जो हमारी लड़ाई है, इस लड़ाई से ये हारे हैं। लेकिन आज ऐसे कई व्यक्ति हैं जिनसे हमें प्रेरणा लेने की जरूरत है, क्योंकि ये व्यक्ति वहां हैं जिन्होंने कैंसर की लड़ाई से में जीत हासिल की है। ये मनीषा कोइराला मैम, सोनाली बेंद्रे, लिसा रे जैसे कई ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने कैंसर जैसी बड़ी बीमारी को हराया है। इसलिए आज हम इस बीमारी को अगर हराना चाहते हैं तो उसके लिए आज हम सभी प्रकार के सॉल्यूशंस की चर्चा करेंगे। और सबसे पहले आज हम गंभीरता को समझेंगे। गंभीरता इस प्रकार से है कि इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च की एक रिपोर्ट पब्लिश हुई, जो हिंदुस्तान टाइम्स में पब्लिश हुई है, और इसमें साफ तौर पे ये बताया गया कि इंडिया में 8 में से 1 व्यक्ति आज के वक्त में कैंसर से ग्रसित है। और ये भी माना गया कि आगे आने वाले 5 साल यानी 2025 तक इसकी दर भारत में बढ़ने की 12% की रेट से ये बढ़ेगा। तो आगे आने वाले 5 सालों में यानी 2025 तक इंडिया में कैंसर केसेस 12% की दर से बढ़ेंगे। इसलिए आज जरूरी है कि आज हमारी जो पॉपुलेशन है, जो आज के वक्त पे मोस्ट पॉपुलस कंट्री बन चुकी है, हमारी कंट्री भारत, इसको अगर हम चाहते हैं रोग मुक्त बनाना, तो सबसे पहले हमें कैंसर की जैसी बीमारी से इसे बचाने की जरूरत है। आज कैंसर एक ऐसे लाइफस्टाइल डिसऑर्डर रूप में बन के आ रहा है, एक ऐसी गैर संक्रामक बीमारी के रूप में हम सभी के बीच में जन्म ले रहा है, जिससे निपटारा करना हमें जरूरी है। उसके लिए हमें कैंसर क्या है, कैसे ये होता है, उसके बारे में जानना चाहिए। हम सभी को पता है कि हमारी बॉडी छोटे छोटे घटकों से मिलकर बनी है, जिसको हम अपनी बॉडी की सबसे न्यूनतम इकाई के नाम से भी जानते हैं। इसका नाम है सेल। ये सेल हमारी बॉडी के सभी प्रकार के टिश्यूज का निर्माण करता है, और आगे चल के यही टिश्यू ऑर्गन का निर्माण करते हैं, और ऑर्गन से हमारे ऑर्गन सिस्टम बनते हैं, और इसी से हमारी पूरी बॉडी का सिस्टम तैयार होता है। तो एक प्रकार से ये न्यूनतम इकाई में ही खोट है, क्योंकि कहीं ना कहीं अगर आपको कैंसर होता है तो ये आपके एबनॉर्मल सेल्स के कारण ही होता है। आपके यही सेल 2 प्रकार के होते हैं मोटे मोटे तौर पे अगर हम देखें तो। एक होता है नॉर्मल सेल, जिसमें सभी प्रकार की प्रक्रिया सही से चलती है, यानी इसमें 2 प्रक्रिया बहुत ही कॉमन होती हैं, एक है ग्रोथ और दूसरा है प्रोग्राम सेल डेथ। यानी इसकी ग्रोथ का दर बिल्कुल लिमिटेड होता है, एक वक्त बाद ये ग्रो करना बंद हो जाते हैं। और दूसरा इसका फैक्टर जो जानना हमें जरूरी है वो है प्रोग्राम सेल डेथ। यानी एक वक्त बाद आकर ये कैंसर, ये नॉर्मल सेल अगर हम देखें, ये इनका लाइफ टाइम कंप्लीट हो जाता है, ये मरते हैं और इनकी जगह पे दूसरे सेल आके इनकी जगह लेते हैं। और ये प्रोसेस सेल डिवीजन के माध्यम से होती है। और इसी प्रोसेस में जब किसी प्रकार का डिफेक्ट आ जाए, सेल डिवीजन की प्रोसेस में डिफेक्ट आ जाए, तो एबनॉर्मल सेल का जन्म होता है। इस एबनॉर्मल सेल में जेनेटिक डिफरेंसेस होते हैं, जेनेटिक एबनॉर्मलिटीज होती हैं, और इसी के कारण यही एबनॉर्मलिटी इसकी ग्रोथ की दर को बढ़ा देता है। यानी जब इनको ब्लड सप्लाई मिलनी शुरू होती है तो ये इतने इनवेरिएबली ग्रो करते हैं कि इनकी ग्रोथ को रोकना मुश्किल हो जाता है। ये दूसरे टिश्यूज को भी इन्फेक्ट करना शुरू कर देते हैं और आगे चल के लंप ऑफ टिश्यूज बनाते हैं। ये लंप ऑफ टिश्यू को ही हम ट्यूमर के नाम से जानते हैं। ट्यूमर 2 प्रकार से हो सकता है, एक कैंसरस ट्यूमर हो सकता है, एक नॉन कैंसरस ट्यूमर हो सकता है। कैंसरस ट्यूमर को हम बिनाइन ट्यूमर भी कहते हैं, और सबसे घातक जो हमारे लिए है, जो आगे चल के कैंसर बनता है, वो है कैंसरस ट्यूमर, जिसको हम मैलिग्नेंट कैंसर भी कहते हैं। तो एक प्रकार से आई होप आपको ये पूरी प्रक्रिया समझ में आई होगी, क्योंकि आप इस प्रक्रिया को जानने के बाद ही रिस्क फैक्टर समझ पाएंगे।
ये प्रक्रिया में आपको एबनॉर्मल सेल की प्रक्रिया जरूर समझ में आनी चाहिए, क्योंकि यही कैंसर का रूप लेते हैं आगे चल के। तो आपकी बॉडी में जितने ज्यादा एबनॉर्मल सेल होंगे, आपकी कैंसर होने की प्रोबेबिलिटी भी उतनी ज्यादा होगी। तो आइए चलते हैं अपने रिस्क फैक्टर की तरफ और जानते हैं सबसे पहला रिस्क फैक्टर जो है आपका स्मोकिंग। हम सभी जानते हैं कि स्मोकिंग और तंबाकू हमारी हेल्थ के लिए कितना इंजूरियस होता है, लेकिन फिर भी हम इसका कंजम्पशन करते हैं और इसके कंजम्पशन के कारण आज हम अनेकों प्रकार की बीमारी से ग्रसित हैं, क्योंकि इसके अंदर जो टॉक्सिन्स पाए जाते हैं, स्पेशली निकोटिन और कार्बन मोनोऑक्साइड, ये हमें अनेकों प्रकार से हमारे सेल को डिफेक्टेड बनाते हैं। इसके कारण आपकी बॉडी में एबनॉर्मल सेल की मात्रा बढ़ जाती है और यही कारण आगे चल के कैंसर का रूप लेता है। इसलिए जरूरी है कि अगर हम कैंसर से मुक्ति पाना चाहते हैं तो उसके लिए, उसको प्रिवेंट करने के लिए आपको तंबाकू और स्मोकिंग को छोड़ना जरूरी है। अब हम बढ़ते हैं दूसरे रिस्क फैक्टर की तरफ जो है शराब। आज कई ऐसी स्टडीज आई हैं जो साफ तौर पे बताती हैं कि अगर आप अल्कोहल का कंजम्पशन करते हैं तो ये आपके लिए बेहद रिस्की है, क्योंकि ये आपको कैंसर के रिस्क की तरफ लेके जाती है। नेशनल कैंसर इंस्टीट्यूट भी ये साफ तौर पे बताता है। और आज हम सभी के बीच में एक ऐसी मनोधारणा है कि एक ढक्कन अगर हम शराब का ले लेते हैं या फिर रेड वाइन का सेवन करते हैं तो ये हमारी हेल्थ के लिए बेहद अच्छा है। बल्कि मैं बताना चाहती हूँ आपको कि ये बिल्कुल गलत इन्फॉर्मेशन है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। चाहे एक ड्रॉप हो अल्कोहल की या फिर एक ग्लास हो अल्कोहल का, ये सभी आपकी बॉडी में जब जाते हैं तो इथेनॉल एसिटल एल्डिहाइड में कन्वर्ट होता है। और यही एसिटल एल्डिहाइड आपके सेल्स के लिए बेहद घातक है, क्योंकि ये आपके सेल्स को कमजोर बनाता है। इसके अंदर जो हमारे जेनेटिक चेंजेस है वो इसके कारण ही होते हैं और आगे चल के एबनॉर्मल सेल की प्रक्रिया बनती है। एबनॉर्मल सेल आपकी बॉडी में ज्यादा बनते हैं और कैंसर का रिस्क भी बढ़ जाता है। तो इसलिए जरूरी है कि अगर आप इन सभी चीजों से दूर रहेंगे तो अपने आप को कैंसर से मुक्ति भी दिला पाएंगे। अब हम बढ़ते हैं तीसरे रिस्क फैक्टर की तरफ, जो कहीं ना कहीं केमिकल युक्त पदार्थों का सेवन करना, प्रोसेस फूड का सेवन करना है। यही अनहेल्दी ईटिंग हैबिट आज हमें लेके जा रही है कैंसर के रिस्क की तरफ। आज वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन भी मानता है कि अगर आप रेड मीट का सेवन करते हैं, अनहेल्दी फूड्स का सेवन करते हैं, तो ये बेहद कार्सिनोजेनिक कंपाउंड होते हैं। जैसे कि रेड मीट के अंदर नाइट्रेट पाया जाता है जो लेवल 1 कार्सिनोजेनिक कंपाउंड है। इसी प्रकार से आज हमें जानने की जरूरत है कि किस प्रकार की डाइट हमें लेनी चाहिए, क्योंकि जिस प्रकार की डाइट का हम इस्तेमाल कर रहे हैं, चाहे वो छोटे बच्चे हो या फिर बूढ़े हो, सभी प्रकार के व्यक्ति आज प्रोसेस फूड का सेवन करना पसंद करते हैं, लेकिन ये बेहद खतरनाक है। इसलिए आज हमें प्लांट बेस्ड डाइट का इस्तेमाल करना है जिसमें इनफ न्यूट्रिएंट्स हो और ये आपको हेल्दी बना सके। इसी प्रकार से फोर्थ रिस्क फैक्टर आज जो हमें जानने की जरूरत है वो है हमारी की जीवन शैली। हम जिस प्रकार से जीवन जी रहे हैं वही सबसे घातक है। आज हम ऐसा जीवन जी रहे हैं जो सक्रिय बिल्कुल नहीं है, निष्क्रिय है, और इस निष्क्रिय लाइफस्टाइल को सक्रिय बनाने की आज हमें जरूरत है। तो आज हमें क्या करना चाहिए? आज हमें अपने आप के लिए मी टाइम निकालने की जरूरत है। आपका 1 घंटा अपने आप के लिए निकालना जरूरी है, जिसमें आप अपनी बॉडी को सक्रिय बनाएं। वॉकिंग, जुम्बा, एरोबिक्स, योगा जैसी कई ऐसी एक्सरसाइजेज है जो आप कर सकते हैं डेली बेसिस पे। साथ साथ कुछ ऐसे लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस लाने जरूरी हैं, जैसे बहुत ही ऐसी नॉर्मल चीजें होती हैं जिसमें हम पैदल चल के काम कर सकते हैं, लेकिन फिर भी हम गाड़ियों का इस्तेमाल करते हैं और अपनी ईज ऑफ लिविंग के हिसाब से चलते हैं। तो हम अगर छोटे छोटे चेंजेस अगर यहाँ पर करें तो आगे चल के ये बड़े चेंजेस में कन्वर्ट होते हैं और हमारी लाइफस्टाइल को सक्रिय बनाते हैं। आइए चलते हैं अपने 5वें रिस्क फैक्टर की तरफ जो हमारे कंट्रोल में बिल्कुल नहीं है, और वो है पॉल्यूशन। पॉल्यूशन एंड यूवी रेडिएशन भी आज के वक्त पे कार्सिनोजेनिक बन चुके हैं। इनके कारण कैंसर होता है, क्योंकि ये आपकी बॉडी में फ्री रेडिकल्स को जन्म देते हैं। और एक्चुअली जो ये फ्री रेडिकल्स हैं, दीज आर दी ऑक्सीडेंट्स, और यही ऑक्सीडेंट आगे चल के कार्सिनोजेनिक बनते हैं। इसलिए आज हमें जानने की जरूरत है कि इन सभी फ्री रेडिकल्स का नाश करना जरूरी है, और उसके लिए एंटीऑक्सीडेंट का भरपूर सेवन करने की जरूरत है, और वो हमारे गामा ओरिजिनल के अंदर पाया जाता है। 6th रिस्क फैक्टर में अगर हम देखें तो ये एक ऐसे जीव हैं जो हम सभी मनुष्यों से बहुत पहले ही इस धरती पे रहते हैं, इस अर्थ पे रहते हैं, और ये हमारे वायरसेस और माइक्रोबियल ऑर्गेनिज्म है, और यही हमें आगे चल के कई प्रकार की बीमारियों से ग्रसित करते हैं, जिसमें रोगाणु और विषाणुओं के कारण होने वाले इन्फेक्शन, बैक्टीरियल हो या फंगल इन्फेक्शन हो या फिर हेपेटाइटिस जैसी बीमारी, ये आगे चल के कैंसर का रूप ले सकती है अगर आपने इसको वक्त पे सही नहीं किया तो। इसलिए जरूरी है कि हम इसे वक्त पे न्यूट्रलाइज करें, और वक्त पे न्यूट्रलाइज करने के लिए हमें इम्यूनिटी बूस्टर्स का इस्तेमाल करना जरूरी है, जो हमें हमारे गामा ओरिजिनल में मिलता है।
इसी प्रकार से अगर हम देखें, इन्फ्लामेशन ये हमारा आखिरी रिस्क फैक्टर है और हमें जानने की जरूरत है कि आपकी बॉडी में जो अंदरूनी सूजन है वो बेहद खतरनाक है, क्योंकि अंदरूनी सूजन आपको अनेकों प्रकार की बीमारियों से ग्रसित करता है। 80% बीमारियां इन्फ्लामेशन के कारण होती है, इसलिए कैंसर जैसी बीमारी का होने का भी अंदेशा हो सकता है इसके कारण। इसलिए आज इन सभी रिस्क फैक्टर्स को अगर हमें कॉम्बैट करना है तो लाइफस्टाइल में चेंजेस लाने जरूरी हैं। ऐसी चीजों का इस्तेमाल आप करें जिनके अंदर एंटी कैंसर प्रॉपर्टीज पाई जाती हैं, जिसमें टर्मरिक, जिंजर और गार्लिक जैसी कई ऐसी चीजें हैं जिसका इस्तेमाल आप कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं अपने मेन मुद्दे पे, और वो है हमारा गामा ओरिजिनॉल। जी हाँ, गामा ओरिजिनॉल के अंदर ये सभी खूबियां पाई जाती हैं, यानी ये एक पावर पैक की तरह काम करता है जो आपको कैंसर से मुक्ति दिला सकता है, इसे प्रिवेंट कर सकता है, बेहतरीन प्रिवेंटिबल एजेंट है, क्योंकि इसके अंदर 3 प्रॉपर्टीज पाई जाती हैं। सबसे पहली प्रॉपर्टी, एक पावरफुल नेचुरल एंटीऑक्सीडेंट है ये। सेकेंड प्रॉपर्टी, ये एंटी इन्फ्लामेटरी एजेंट है। और थर्ड प्रॉपर्टी, ये इम्यूनिटी बूस्टिंग एजेंट की तरह काम करता है। तो आपको पूरी तरीके से ये बचाता है कैंसर से, इसलिए बेहतरीन एंटी कैंसर एजेंट है। 2015, 12 और 13 की स्टडी साफ तौर पर बताती है कि किस प्रकार गामा ओरिजिनॉल अनेकों प्रकार के प्रोस्टेट कैंसर से आपको ट्रीटमेंट दिला सकता है। साथ साथ ये भी पाया गया कि साइटोटॉक्सिक एजेंट और कैंसर कीमो प्रिवेंशन के रिडक्शन में काम करता है। ये भी पाया गया कि गामा ओरिजिनॉल बेहतरीन काम करता है एंजियोजेनेसिस के इनहिबिशन में, यानी जो ब्लड सप्लाई हमारे कैंसर सेल्स को मिलती है उसको कट डाउन करने का काम करता है ये। 2012-2009 की स्टडी भी साफ तौर पर बताती है कि गामा ओरिजिनॉल के अंदर एक कंपाउंड पाया जाता है जिसका नाम है साइक्लोआर्जिनिनॉल फेरुलेट। ये कंपाउंड बेहतरीन तरीके से काम करता है कैंसर को रोकने में और उसको प्रिवेंट करने में। 2003 और 1998 की स्टडी भी ये बताती है कि किस प्रकार गामा ओरिजिनॉल एंटी एंजियोजेनिक मैकेनिज्म को बढ़ावा देता है। आज डॉक्टर राहुल भार्गव जी भी मानते हैं, जो हमारे जाने माने एक्सपर्ट है फोर्टिस हॉस्पिटल के सर, मानते हैं कि अगर हमें कैंसर मुक्त भारत बनाना है तो गामा ओरिजिनॉल का इस्तेमाल करना जरूरी है। एक नेचुरल सपोर्ट सिस्टम है जिसके माध्यम से हम कैंसर जैसी बीमारी को भी प्रिवेंट कर सकते हैं। 2 तरीके से प्रिवेंट कर सकते हैं, नॉन किलिंग सेल्स को एक्टिवेट करके और दूसरा एंजियोजेनेसिस मैकेनिज्म को कट डाउन करके। तो इसलिए जरूरी है कि आज हम गामा ओरिजिनॉल का इस्तेमाल करें, लॉन्ग टर्म में करें, ऐसा डॉक्टर राहुल भार्गव जी कहते हैं। इसलिए आज जरूरी है कि गामा ओरिजिनॉल की नीड को हम सभी भारतीय महसूस करें और इसका इस्तेमाल करें, इसको अपनी डाइट में लें और अपने आप को कैंसर से मुक्ति दिलाएं। इसी के साथ जो इन्फॉर्मेशन आज मैं आपको देना चाहती हूँ, ये हम सभी इसका इंतजार कर रहे हैं। हम सभी जानते हैं कि आरसीएम परिवार में आज इसकी बहुत ही एक्साइटमेंट की लहर जा चुकी है, भिलवाड़ा इनॉग्रल इवेंट की, जिसमें 4 दिन में ये ऑर्गेनाइज किया जा रहा है। 4 फरवरी, 8 फरवरी, 11 फरवरी और 15 फरवरी को यहाँ पर आपको विजिट करना है हमारी हेल्थ गार्ड गामा ओरिजिनॉल स्टॉल को, क्योंकि यहाँ पर आपको कई एक्साइटिंग ऑफर्स भी मिलेंगे। साथ साथ आपको यहाँ पर एक और चीज मिलेगी और वो है आपको ज्ञान और नॉलेज। जी हाँ, आप यहाँ पर कंसल्टेंसी के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर आपको डाइट कंसल्टेंसी मिलेगी, जहां पर हमारे कई डाइटिशियन हैं जिनसे आप वार्ता कर सकते हैं, उनसे पूछ सकते हैं कि आपको किस प्रकार से अपनी लाइफस्टाइल रखनी है, किस प्रकार से आपको डाइट का इस्तेमाल करना है और गामा ओरिजिनॉल का इस्तेमाल आप करके क्या क्या बेनिफिट्स आपको मिल सकते हैं। इन सभी की गाइडेंस आपको हमारे स्टॉल से मिलेगी। साथ साथ यहाँ पर कई एक्साइटिंग ऑफर्स है आप सभी के लिए, जिसमें 5 बुक्स अगर आप लेंगे, गामा ओरिजिनॉल द नीड ऑफ एवरी इंडियन, जिसका इस्तेमाल आरसीएम परिवार एक्सटेंसिवली कर रहा है, इसी में आपको 5 बुक्स फ्री मिलेंगी। साथ साथ अगर हम देखें, अगर आपकी टीम के लीडर्स या फिर कोई भी व्यक्ति आते हैं और उन्होंने 6 पीस गामा ओरिजिनॉल का जो हमारा टारगेट है वो कंप्लीट करा है, तो कहीं ना कहीं वो अपने इनवॉइसेस को दिखाकर ये बैच अपने साथ लेके जा सकते हैं। जी हाँ, ये बैच हेल्दी हार्ट मिशन का जो हमारा बैच है वो आपको मिल सकता है अगर आपने 6 पीस गामा ओरिजिनॉल का टारगेट कंप्लीट करा है तो। इसी के साथ ही आप सेल्फी भी ले सकते हैं गामा ओरिजिनॉल की, जो हमारी सेल्फी का जो बूथ बना है आप वहां पर जाके सेल्फी भी ले सकते हैं। और साथ साथ आप अपनी वीडियो रिकॉर्डिंग भी कर सकते हैं। जी हाँ, गामा ओरिजिनॉल की एक स्पेशलाइज टीम है जो आपकी वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकती है। अगर आपके पास टेस्टिमोनियल्स हैं, अगर आपके पास कोई ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने गामा ओरिजिनॉल पे का सेवन करा है और मिराकुलस रिजल्ट उनको मिले हैं, तो आप वहां पर ये करवा सकते हैं अपनी रिकॉर्डिंग। साथ साथ एक कल्चरल इवेंट भी ऑर्गेनाइज किया जाएगा जिसमें गामा ओरिजिनॉल द नीड ऑफ एवरी इंडियन की जो हमारा सॉन्ग है, एवरी इंडियन सॉन्ग पे डांस परफॉर्मेंस भी होगी है, तो आप उसको भी देख सकते हैं। साथ साथ एक बुक भी आपको वहां पर मिलेगी, एक डॉक्टर बुक, जिसका लॉन्च हमारा भिलवाड़ा के ही इवेंट में किया जा रहा है। यहाँ पर एक बुक के साथ आपको एक बुक फ्री मिलेगी और इसी के साथ आपको जो हमारी गामा ओरिजिनॉल की येलो बुक है उसके साथ आपको गामा ओरिजिनॉल की जो डॉक्टर्स की बुक है जिसमें डॉक्टर्स के कमेंट हैं
वो बुक भी आपको इसके साथ फ्री मिलेगी। और साथ साथ अगर आप देखें, एक और नई बुक आपके लिए लेके आए हैं हम। ये आपके सभी प्रकार के प्रेस और मीडिया के जो कंपाइलेशंस हैं, जो आर्टिकल्स हमारे गामा ओरिजिनल पे लिखे गए हैं, उसको हमने इस बुक में कलेक्ट करके रखा है। तो अगर आप चाहते हैं कि इन सभी ऑफर्स का इस्तेमाल करें, तो आप हमारी स्टॉल को जरूर विजिट करें भिलवाड़ा के इवेंट में। और इसी के साथ आज मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ और डॉक्टर रामकृष्ण त्रिपाठी सर को बहुत बहुत बधाई देती हूँ, क्योंकि जो मुकाम सर ने आज हासिल करा है, मेघालय में स्टेट टॉपर बनने का, वो मुकाम हासिल करना बिल्कुल भी आसान नहीं है। सो वेरी कॉन्ग्रेचुलेशन सर, फ्रॉम द बॉटम ऑफ माई हार्ट। और इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। थैंक यू सर। जी जी जी, बहुत बढ़िया। हमारे बीच धन्यवाद मैडम ने बहुत शानदार तरीके से आज कैंसर के बारे में बताया। और आज हमारे पास बहुत सारे अलग अलग स्टेट के भी टॉपर हैं, उन सभी के लिए भी एक बार जोरदार तालियां। और हमारे कोर साथी इंडिया के शानदार लीडर जेके जैन साहब भी हमारे बीच हैं, तो मैं जरूर चाहूंगा कि जेके जैन साहब के हाथों से त्रिपाठी जी को बुलाया जाए। तो जोरदार तालियों से स्वागत करें मिस्टर जेके जैन जी सर।